हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम इसी के साथ अपनी क्लास 10th की एनसीईआरटी सीरीज़ के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने की सीरीज़ जो है उसको कंटिन्यू करते रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने क्लास 6 से लेकर 9 तक की एनसीईआरटीज़ अपनी पॉलिटिक्स की जिसे हम कहते हैं वो कवर कर ली थी। ठीक है ना, और आप लोगों ने उसको बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया फ्रेंड्स। उसी के मोटिवेशन को आगे करते हुए हम क्लास 10th की भी आजकल अब ये सीरीज़ पूरी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, आप लोग चैप्टर्स देख सकते हैं। चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल्स, मूवमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड देन डेमोक्रेसी के आउटकम्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक एक करके हम सारे चैप्टर्स का डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है ना, आपको फ्रेंड्स अगर आपको काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, और अगर आप किसी पर्पस पर्टिकुलर बुक पे अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए। तो फ्रेंड्स इसके जो हमारा आज का सबसे बड़ा फर्स्ट चैप्टर है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे वो है पावर शेयरिंग। ठीक है ना, कि भाई अगर आपके पास पावर है तो उसको कहीं ना कहीं आपको शेयर भी करना पड़ेगा। आप डिक्टेटर नहीं बन सकते, बिकॉज हम किस में रहते हैं, एक डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो होंगे इनके जो आपके कहते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स। आपके एक तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो कि आपको बीच में ही क्वेश्चंस दे रखे हैं कि भाई डायग्राम्स वगैरह गिवन होगा, आपको कार्टून गिवन होगा उसी में ही, या फिर दूसरा जो लास्ट में आपको एक्सरसाइज दी हुई होती है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स तो हम दोनों चीज़ें एक ही पार्ट में इनको सॉल्व करके चलेंगे। पहले हम टेक्स्ट को कवर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ श्रीलंका, कि भाई किस तरीके से यहाँ पर दो कम्युनिटीज़ हैं, इस तरीके से वहाँ, और जो दो कम्युनिटीज़ हैं वो आपकी यहाँ पे रह रही हैं। ठीक है ना, तो टोटल इस तरीके से हमारी 3-4 कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है ना, तो किस तरीके से यहाँ पर जो है एक ये आपको पता है श्रीलंका का मैप है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर किस तरीके का स्ट्रगल बना हुआ है उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है व्हाट्स रॉन्ग इफ द मेजोरिटी कम्युनिटी रूल्स इफ सिनालीज डोंट रूल इन श्रीलंका वेयर एल्स विल दे रूल। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप डायग्राम को देख पा रहे हैं तो फ्रेंड्स ये जो सिनालीज हैं ये हमारे तमिलनाडु सॉरी श्रीलंका में कितने, आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है आपका ये येलो वाला है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेजोरिटी में है। ठीक है ना, तो फिर वो कहता है कि भाई अगर आप सिनालीज को श्रीलंका में रूल नहीं करने देंगे तो फ्रेंड्स कौन रूल करेगा एक तरीके से। तो फ्रेंड्स एक्चुअली क्या है, आप लोग जो या इस चीज़ को देख रहे हैं, आप मेजोरिटी को क्या समझ के चल रहे हैं कि भाई मेजोरिटी इन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आप मेजोरिटी को जो है वो नंबर से नहीं मतलब रख रहे हैं, हम मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन की बात करते हैं। ठीक है ना, कि भाई एक मेजोरिटी वाले ओपिनियन रहने वाले उस देश में कितने लोग हैं और उसको सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं। ठीक है ना, कि अगर आप कहें कि भैया जो मेजोरिटी रीजन है या जो मेजोरिटी कम्युनिटी है सिर्फ उसी को हम रूल करने दें, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स क्या होगा, फिर जो माइनॉरिटी है उसको उसका जो इंटरेस्ट होगा वो इफ़ेक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स वो फिर एक तरीके से ब्लड शेड या फिर वो डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं बनता है। ठीक है ना, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि भाई ठीक है कि सिनालीज जो है मेजर कम्युनिटी है श्रीलंका में, ठीक है उनका बिगर शेयर भी है, बट अगर उनको डेमोक्रेसी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना है तो उनको माइनॉरिटी को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और उनकी भी बातों को सुनना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए। अब उसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, जो हमारा जो डिस्कस करने लायक होगा क्वेश्चन वो हम उसको डिस्कस करेंगे। अब जैसे फ्रेंड्स एक ये वाला आपका क्वेश्चन है, बेसिकली क्या कहना चाहती है कि एनएटी है एक इसको मान लीजिए ए है। ठीक है ना, ए स्टडी करती है डच मीडियम स्कूल में। ठीक है ना, मान लीजिए कोई लैंग्वेजेस है इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम एक कंट्री है। मैनी फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स इन हर स्कूल वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फ्रेंच। ठीक है ना, कि भाई फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स है तो वो कहते हैं कि भाई हमारा जो मीडियम इंस्ट्रक्शन है फ्रेंच हो जाना चाहिए। सेल्वी स्टडीज इन स्कूल इन नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका, ऑल द स्टूडेंट्स इन स्कूल आर तमिल स्पीकिंग एंड दे वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी तमिल। तो बेसिकली क्या हुआ कि भाई आपको यहाँ दो कंट्रीज़ की बात दे रखी है, एक बेल्जियम की बात दे रखी है और एक श्रीलंका की बात दे रखी है। ठीक है, तो हम उसको अलग अलग करके चलेंगे। फिर क्या बोलता है,
इफ़ द पेरेंट्स ऑफ एनिटी एंड सेल्वी वर टू अप्रोच रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स टू रियलाइज द डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड हु इज़ मोर लाइकली टू सक्सीड। ठीक है ना। तो अब मान लीजिए भाई जो एक तरीके से ए है वो तो बेल्जियम की सिटीज़न है और जो सेल्वी है वो श्रीलंका की सिटीज़न है। तो अब ये कहना है कि भाई दोनों ही अपनी चाहते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उनकी लैंग्वेजेस में हो, तो कहीं ना कहीं तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर पेरेंट्स उनकी अपील करें तो कौन सी किसकी बात सुनी जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो देखिए क्या है कि भाई अगर हम कहें तो जो मिस ए है उसकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कहते हैं आप, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है जो बेल्जियम में गवर्नमेंट है, ठीक है ना, वो वन लैंग्वेज से बिलोंग करती है, ठीक है ना, और वो लैंग्वेज क्या है फ्रेंड्स, डच है, ठीक है ना। इसलिए आप कह सकते हैं कि भाई एनईटी की बात सुनी जाएगी जल्दी। और आप कह रहे हो कि सर तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी एक तरीके से श्रीलंका में, क्योंकि फ्रेंड्स जो श्रीलंका में है वहाँ पर एक तरीके से जो एजुकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट टेक केयर करती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर उसको ज़रूरी है कि वो जो कॉमन पीपल्स के जो ट्रेड्स हैं और जो लोगों की विशेज़ हैं उनको भी वो रिगार्ड करे, ठीक है ना। तो आपको कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेजेस रिलेटेड इश्यूज़ को भी हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है जी। चलिए उसके बाद आपको ये एक कहानी सी दे रखी है आपको, खलील्स का डिलेमा, ठीक है ना। इसको अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार इसको वीडियो स्टॉप करके आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग वेताल, ठीक है ना। तो क्या आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या था इसके अंदर कि जो डेमोक्रेसी है, ठीक है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में भी कि डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है जी। तो इसी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर किसी भी तरीके की सिचुएशन नहीं हो सकती। सर कैसी सिचुएशन नहीं हो सकती, किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंसेस, किसी भी तरीके का ब्लड शेड यहाँ पर नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी किस चीज़ पर बिलीव करता है, एक तरीके से लिव एंड लेट लिव, ठीक है। तो इन दो चीज़ों पे क्या होता है आपका डेमोक्रेसी गवर्न करती है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह दे रखी है जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। कहता है व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ देम, ठीक है ना। तो कहता है कितने तरीके की, सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमारे को ऑर्गन्स पता होने चाहिए गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरीज, ठीक है ना। तो जब अब ये 3 ऑर्गन हो गए तो इन तीनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से पावर शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपको मैंने बता दिया कि भाई ये 3 ऑर्गन हैं, इनके लोगों के बीच में आपस में पावर की शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट आपने सुना है, स्टेट गवर्नमेंट आपने सुना है, तो ठीक है ना, इन लोगों के बीच में भी आपस में पावर शेयरिंग होती है कि भाई कुछ काम होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है और कुछ काम होते हैं जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट होती है और कुछ काम होते हैं फ्रेंड्स जो दोनों गवर्नमेंट मिलकर करती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स पावर की शेयरिंग होती है, ठीक है ना। और फिर वो चाहे आप कह लीजिए कि यहाँ पर डिफरेंट एनजीओज़ काम करते हैं, वो अपने आप में अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। जो भी अदर मेजोरिटी, माइनॉरिटी, वीमेंस, बैकवर्ड क्लासेस, चिल्ड्रंस, वो सबका अपना अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना, और सबकी अपनी अपनी पावर्स होती हैं, ठीक है। चलिए स्टेट वन प्रोडिशनल रीज़न एंड वन मोर रीज़न फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। मतलब आप कोई प्रूडेंशियल रीज़न बताइए। प्रूडेंशियल रीज़न का क्या मतलब हो गया कि भाई आप एक तरीके से बताइए कि भाई कि जो इंडिया है इतना डाइवर्स कंट्री है जिसमें आप लोगों को पता है फ्रेंड डिफरेंट रिलीजन्स हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, तो सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है और किसी भी तरीके का सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस सोशल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, पावर की शेयरिंग होनी चाहिए टू द डोमेस्टिक लेवल, मतलब या टू द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी इसको हम नाम से जानते हैं। मतलब कि भाई जैसे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है, उसी तरीके से पंचायत के लेवल पर भी आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पावर दे रखी है कि जिससे हमारी जो बिल्कुल आखिरी तबका है सिटीजन्स का, उनकी जो विशेज़ हैं, उनकी जो नीड है, हम उसको फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स कुछ आपको एक की स्टडी टाइप की दे रखी है, वो बोलता है कि आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रॉ डिफरेंट कंक्लूजन, विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद एंड वाई, गिव योर रीजन्स इन अबाउट 50 वर्ड्स, थॉमन, मैथाई एंड औसेप।
पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स। थॉमन ने बोला। मथाई ने बोला पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन्स। और औसप ने बोला एवरी सोसाइटी नीड सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स। ठीक है ना। तो हो सकता है अभी आप लोगों को ये समझ में ना आया, पर मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स ये बेसिकली क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए जैसे फ्रेंड्स औसप की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो औसप क्या कहता है कि जो एवरी सोसाइटी है हमारी, वो क्या करती है, उसको सब फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की ज़रूरत है। ठीक है ना, चाहे आप उसे छोटे लेवल पर करें और चाहे सोशल डिवीज़न हो या ना हो, मतलब वो क्या कहता है कि पावर शेयरिंग को वो प्रमोट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जो कि बेसिक प्रिंसिपल है हमारी क्या, डेमोक्रेसी का, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है आपका, कि भाई पावर को आपको शेयर करना है, ना कि आपको अपने पास उसको होल्ड करके रखना है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना है और आपको डिस्कशंस को, डिबेट को डेमोक्रेसी में इंक्रीज करना है, तो कहीं ना कहीं आपको भी पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए अब फ्रेंड्स आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजली पुट फोर्थ इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग। आइडेंटिफाई दोज विच आर इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पावर शेयरिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है ना। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे को बताना है कि किस किस, हम ये आई थिंक 5 6 7 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें से हमारे को आइडेंटिफाई करना है कि किस में पावर शेयर हो रही हैं। तो कहता है रिड्यूस करा कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो क्यों, कैसे हुआ होगा, ये कहीं ना कहीं पावर की शेयरिंग करी होगी आप लोगों ने। ठीक है। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस मतलब कि मन मन की चीज़ें नहीं हो रही, वहाँ पर प्रॉपर रूल का शासन है। तो कहीं ना कहीं हद तक इसमें भी आप लोगों पावर की शेयरिंग कर रहे हैं। सी कहता है डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो फ्रेंड ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप पावर की शेयरिंग करते हैं तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हर एक उसके पास अपनी अपनी पावर होती है, तो कहीं ना कहीं वो उनको दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता और वो इमीडिएट बेसिस पर डिसीजन ले लेते हैं। डी पॉइंट हो गया आपका एकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज़। अगर कहीं ना कहीं अगर आप एकोमोडेट्स कर पा रहे हैं डाइवर्सिटीज़ को, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ को, तो कहीं ना कहीं आप पावर की शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब तक फ्रेंड्स हमारा ए हो गया, बी हो गया एंड डी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ई। वो क्या कहता है, इंक्रीज इंस्टेबिलिटी एंड डिविजनस। मतलब अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब क्या है, हम पावर को होल्ड कर रहे हैं, हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह फिर आता है प्रमोट कर रहे हैं अगर हम पीपल्स का पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप पावर की शेयरिंग को बढ़ा रहे हैं, आप लोगों का पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। अंडरमाइज द यूनिटी ऑफ कंट्री। अगर आप अपनी यूनिटी ऑफ कंट्री को अंडरमाइन कर रहे हैं, मतलब आप अपनी तरफ पावर रोक रहे हैं, तो मतलब भाई अगर ये पूरा देश है तो उसमें फ्रेंड्स सारे राज्यों से मिलकर ही आपका ये देश बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उन लोगों को फ्रीडम नहीं देंगे कुछ, तो हमारी जो कंट्री की यूनिटी है वो कहीं ना कहीं नीचे अंडरमाइंस हो जाएगी। तो इसमें हमारी पावर की शेयरिंग नहीं हो रही है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो फ्रेंड्स आप जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं इसको, तो कहता है आप इसको पढ़िए और बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट ए क्या बोलता है, इन बेल्जियम डच स्पीकिंग मेजोरिटी पीपल ट्राई टू इम्पोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। तो कहता है क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो फ्रेंच वालों पे क्या करते हैं, अपनी डोमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उधर पावर शेयरिंग की ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक बात है। इन श्रीलंका पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट साउथ टू इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ द सिन्हालास स्पीकिंग मेजोरिटी। तो कहीं ना कहीं हद तक ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि भाई जो भी आपकी पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई जो सिन्हालीज हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से उनका अधिकार मिलना चाहिए। उसी तरीके से फिर तमिल्स वालों के लिए बात आ जाती है कि भाई उनको भी एक फेडरल अरेंजमेंट में आप उनको भी राइट दीजिए अपनी बातें रखने का, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों उनका अधिकार छीन लेंगे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू अ फेडरल वन प्रिवेंटेड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। मान लीजिए कि अगर जैसे ट्रांसफॉर्म हो जाए बेल्जियम का एक यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल, मतलब कि भाई आप यूनिटरी की सोचते सोचते भी आप स्टेट जो जो वहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स हैं उनकी भी अगर वो बातें आप सोच पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, पॉसिबल डिवीज़न है कंट्री का। ठीक है ना। किस बेसिस पर, लिंग्विस्टिक लाइंस के बेसिस पर। ठीक है। चलिए अब कुछ आपको मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं फ्रेंड्स।
ठीक है ना, उसमें आपको कम्युनिटी के बेसिस पे उसको अरेंज करना है। तो कैसे है, पहला है पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब अगर आप डिफरेंट ऑर्गन्स में आप पावर शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हैं तो भाई सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गई, और अगर सेपरेशन ऑफ पावर हो गई तो हमारा ये ऑप्शन इसके अंदर आ सकता है। सेकंड, अगर हम कहें पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स, यहाँ पर क्या था फ्रेंड्स, डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ था, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ है। ठीक है ना, तो अगर डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, हम फेडरल गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। उसी तरीके से तीसरी अगर हम बात करें कि पावर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अगर हम सोशल ग्रुप के साथ पावर शेयर कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ हम कम्युनिटी गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर कर रहे हैं। उसी तरीके से चौथी बात क्या हुई, पावर शेयर बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, अगर 2 और 2 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ पावर शेयर हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, दे आर एंटर्ड इनटू द कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए, तो अब आप अप्रोप्रिएट बेसिस पर इसमें से आंसर अपना चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन 9 है आपका, क्या वो बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पावर शेयरिंग इज अ गुड फॉर डेमोक्रेसी, बिल्कुल ठीक बात है फ्रेंड्स। पहला स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू हो गया। अब इसमें हम देख सकते हैं इस फास्ट तो फ्रेंड्स डी आंसर तो हमारा नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए, दूसरा क्या था, इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, बिल्कुल ठीक बात है फ्रेंड्स। जितनी ज़्यादा आप पावर की शेयरिंग करेंगे तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो बी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ आर ट्रू। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो अब हमारा सेकंड चैप्टर होगा फेडरलिज्म, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेज टू यू। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपको, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, हम जो किस मोटिव पर गवर्न करते हैं कि फ्रेंड्स जो नॉलेज की शेयरिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हद तक हमारे को नॉलेज को शेयर करना है, नॉलेज को इंक्रीज़ कर चलना होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।